प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं आरो भाग 2 पुस्तक में से आलोक धनवा द्वारा रचित पतंग नामक कविता की सह प्रसंग व्याख्या करने जा रहे हैं। इसमें कवि आलोक धनवा जी ने पतंग उड़ाते हुए बच्चों की मनोभावनाओं का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। जैसे ही सावन और भादों का महीना चला जाता है और उसके बाद शरद ऋतु की शुरुआत होती है, बरसात की बंद हो जाती है, आकाश साफ हो जाता है, उस समय बच्चे जो है आकाश में पतंग उड़ाते हैं। उन्हीं पतंग उड़ाते हुए बच्चों की मनोक्रियाओं का वर्णन किया। सबसे तेज बौछारे गई, भादो गया सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई साइकिल, नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से। कवि आलोक धनवा जी कह रहे हैं कि सबसे तेज बौछारें गई। बौछारें का मतलब होता है वर्षा, मूसलाधार वर्षा। कहते हैं वो चली गई। क्यों चली गई? भादो गया, भादो का महीना चला गया, क्योंकि सावन और भादो 2 महीने ऐसे होते हैं इसमें वर्षा ऋतु होती है, बरसात होती है, आकाश में बादल छाए। कहता है, कवि कह रहा है कि भादो का महीना चला गया और उसके साथ ही सबसे तेज बौछारें यानी कि मूसलाधार बारिश भी बंद हो गई। अब क्या हुआ? सवेरा हुआ। कैसा? खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। अब आकाश में खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा हो रहा है। हुआ का मतलब हो रहा है। अब आकाश में खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा हो रहा है। शरद आया पुलों को पार करते हुए। अब शरद ऋतु का यहाँ पर मानवीकरण कर दिया गया है। कवि ने शरद को एक मनुष्य की भांति आता हुआ दिखाया है। तो ये कह रहा है कि शरद रूपी जो मनुष्य है, अब शरद ऋतु को इसने मनुष्य मान लिया कि शरद ऋतु जो शरद रूपी जो मनुष्य है, मानो वो नदी नालों और पुलों को पार करते हुए आ रहा है। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। कहता है वो अपनी नई चमकीली साइकिल को तेज गति से चलाते हुए आ रहा है। कभी कल्पना कर रहा है, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, और वो अपनी जो साइकिल है उसकी जो घंटी को जोर जोर से तेज आवाज से बजा रहा है। दोबारा देखिएगा, पहले आप क्या लिखोगे? इसमें लिखोगे आप प्रसंग। यह काव्यांश हमारी हिंदी के पाठ्यक्रम की पुस्तक आरो भाग 2 में संकलित पतंग नामक कविता से दिया गया है। इसके कवि आलोक धनवा जी। इसमें कवि ने शरद ऋतु के बाद, वर्षा ऋतु के बाद पतंग उड़ाते हुए बच्चों का जो है वर्णन किया है, या उनकी मनोभावनाओं का वर्णन। अब समाप्त। कवि कह रहा है कि भादों का महीना चला गया, उसके साथ ही मूसलाधार वर्षा बंद हो गई। अब आकाश में खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा हो रहा है। मानो ऐसा लगता है शरद रूपी मनुष्य नदी नालों पुलों को पार करते हुए आ रहा है। अपनी नई चमकीली साइकिल को तेज गति से चला रहा है, चलाता हुआ, और अपनी जो साइकिल है उसकी घंटी को जोर जोर से बजाता हुआ आ रहा है। आगे देखिएगा, चमकीलों इशारों से बुलाते हुए
पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हैं। इनका एक ही अर्थ है, चमकीले इशारों से दोनों को लग जाता है। कवि कह रहा है कि वो जो शरद रूपी मनुष्य अपने चमकीले इशारों से पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड का मतलब समूह, कि शरद ऋतु जो मनुष्य है वो अपने पतंग उड़ाने वाले बच्चों के समूह को अपने चमकीले इशारों से बुला रहा है और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। और उस शरद रूपी मनुष्य ने आकाश को इतना कोमल बना दिया, आकाश को इतना नरम बना दिया ताकि पतंग ऊपर उठ सके, ताकि बच्चे जो है उड़ती हुई पतंग जो है वो ऊपर उठ सके। यानी कि ये मुलायम का मतलब ये होता है, जैसे ही वर्षा ऋतु समाप्त होती है तो आकाश में बादल चले जाते हैं, आकाश बिल्कुल साफ हो जाता है, उसी को इसने कोमलता। कवि कह रहा है कि शरद रूपी मनुष्य ने आकाश को इतना कोमल बना दिया कि ताकि बच्चों की पतंगे ऊपर उठ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके। अब आपने क्या कहना है कि जो बच्चे पतंग उड़ाते हैं, जो बच्चे पतंग उड़ाते हैं वह दुनिया की, संसार की सबसे हल्की और रंगीन चीज है, रंगीन वस्तु है। उड़ सके नहीं कहना, बच्चे जो पतंग उड़ाते हैं वो संसार की सबसे हल्की और रंगीन वस्तु है, दुनिया का सबसे पतला कागज और वही पतंग संसार का सबसे पतला कागज है। बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, वही पतंग जो है बांस की सबसे पतली कमानी से बनी हुई है। बात की शुरू हो सके सीटियों किलकारियों, जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं तब वे सीटियों और किलकारियां से उनका शोर सुनाई देता है। पतंग उड़ाते हुए बच्चे जब सीटियां और किलकारियां मारते हैं तो उनका चारों ओर शोर सुनाई देता है। तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया, अब जो आकाश के अंदर रंग बिरंगी पतंगे उड़ रही है, कभी उसकी तुलना कर रहा है तितलियों के साथ। कभी कह रहा है कि आकाश में उड़ती हुई रंग बिरंगी पतंगों को देख करके ऐसा लगता है मानो आकाश में तितलियों की एक कोमल दुनिया आ गई। समझ में आया आपको? फिर आपने इसका भावार्थ निकालना है, विशेष निकालना है। विशेष में हम क्या लिखेंगे कि इसमें कवि ने वर्षा ऋतु के बाद पतंग उड़ाते हुए बच्चों का और पतंग की विशेषताओं का वर्णन किया। भाषा आम बोलचाल की खड़ी बोली है, इसके तद्भव शब्द मिले हुए। अभिधा शब्द शक्ति है, प्रसाद गुण है, शांत रस है, और आंखों से आपको ऐसा लग रहा है कि आप देख रहे हैं तो यहाँ पर दृश्य बिंब, क्या है यहाँ पर? दृश्य बिंब है, और अभिधा शब्द शक्ति